हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शुरुआती लोगों की राह, मतलब शुरुआती लोग किस प्रकार से उनका जीवन शुरू हुआ था अर्लीस्ट पीपल का। अकॉर्डिंगली टू द मोस्ट साइंटिस्ट द अर्थ वाज फॉर्म्ड नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मोस्टली जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। इन द कंपेरिजन टू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ह्यूमन एक्सिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज न्यू। और उस हिसाब से जो पृथ्वी पर मानव का रहना शुरू हुआ था वो एक बिल्कुल नया था, पहली बार जब हुआ था। द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड इन द कोल्ड प्री हिस्टोरिक कोल्ड। जो टाइम, जिस काल में जो सबसे पहले लोगों ने, जो मनुष्य थे वो पृथ्वी पर रहना शुरू हुआ था, उस काल को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। द स्टडी ऑफ द मैंस फिजिकल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन मानव विज्ञान से संबंधित है। मतलब मानव विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य की स्टार्टिंग कैसी हुई, उसका फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता। सो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू एक्समाइन द फॉलोइंग क्लूज टू फाइंड अबाउट अर्ली मैंस। इसलिए जो जितने भी मानव विज्ञानी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ये पता लगा देते हैं कि जो मनुष्य था उसकी क्या क्या मतलब खूबियाँ थीं और वो किस प्रकार से रहता था, जीवन यापन करता था। नेक्स्ट पॉइंट हम अब इसमें देखते हैं द बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब जो स्टडी जो अर्ली ह्यूमंस की होती थी वो किस किस तरीके से होती थी। एक तो बोन्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, जो पुराने कंकाल जो मिलते थे उनकी हड्डियों की जो है स्टडी की जाती थी। सेकंड इज़ द बोन्स ऑफ द एनिमल फाउंड नियर द बोन्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। और जो पुराने मनुष्य की जो कंकाल तंत्र मिलता है उसके पास में जो जानवरों के अगर कंकाल तंत्र मिलते थे उसकी सहायता से हम स्टडी करते थे। आर्टिफैक्ट सच एज द वेपन्स, टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस। और जितने भी औजार, हथियार या फिर जो उपकरण थे वो जो पुराने मनुष्य के द्वारा यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ द मैन, मतलब मनुष्य का विकास, मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई। द चार्ल्स डार्विन वाज अ फेमस बायोलॉजिस्ट। जो एक चार्ल्स डार्विन है वो बहुत एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे। ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्ड फ्रॉम एन एप लाइक क्रिएचर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स। मतलब वो ये कहते थे कि जो मनुष्य है, मनुष्य का विकास हज़ारों साल पहले एक बानर जैसी प्राणी में हुआ था। बानर जैसी मतलब बंदर जैसी प्राणी में हुआ था। एट फर्स्ट हिज मैन लाइक क्रिएचर्स स्टूड फॉरवर्ड वाइल वॉकिंग। और पहले का इंसान जैसा जो जीव था, जो मतलब बानर था, वो पहले आगे के हाथों का यूज़ करके वो चला करता था। हिज होल बॉडी वॉज हेयर। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो कैसी होती थी, उसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स होते थे। द नेम ऑफ हिज ह्यूमन बीइंग वाज होमोनिड। और इस प्रकार की जो ह्यूमन था उसको बोलते थे होमोनिड बोलते थे। आज के ह्यूमन को होमोसेपियंस बोलते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में। द ब्रेन साइज ऑफ द अर्ली ह्यूमन वाज स्मॉलर देन दैट द फाउंड प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स। मतलब जो पुराने काल का जो मनुष्य होता था उसका जो सिर होता था वो छोटा होता था एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ पीरियड। मतलब आज के कंपेरिजन में। यहाँ पर एक छोटा सा इमेज भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा, इसी में लिखा हुआ है कोर्स ऑफ द टाइम मैन बिगिन टू स्टैंड स्ट्रेट। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इंसान अपने अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गया था। हिज आर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। उसकी जो आर्म थी वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। ही आल्सो डेवलप्ड द प्लेंट फिगर एंड द थंब। मतलब अब उसकी जो उंगलियां थी वो लचीली होने लगी थी और उसके अंगूठों का भी विकास हो गया था। द साइज ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन्स बीइंग लाइक इंक्रीज एंड द नेक बिकम लॉन्ग। उसका जो दिमाग था, जो सिर था वो भी बड़ा हो रहा था। उसकी जो गर्दन थी उसका भी साइज बड़ा होने लगा। ही स्टार्टेड द मेकिंग रिकॉग्निजेबल एंड रिपीटेबल साउंड्स। अब वो मतलब जैसे जैसे वो मानव बनने की शुरुआत कर रहा था उसमें उसकी जो है आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया था, ध्वनियाँ उसकी निकालनी शुरू हो गई थी। ही स्टार्टेड मेकिंग एंड दीज साउंड्स लेटर डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज। और यही जो ध्वनियाँ थी धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों से किसका उदय हुआ, भाषा का। दीज चेंजेस टुक द थाउजेंड ऑफ द ईयर्स अपॉन। और ये जो बदलाव था बहुत ही भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा सालों में हुआ था। हज़ारों सालों का समय लगा था इस काम में। इन द लैंग्वेज ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट द नेम ऑफ द ह्यूमन्स बीइंग वाज द इरेक्ट एपमैन। अब जो मानव विज्ञान ने इस तरीके का जो मनुष्य था उसको जो नाम दिया था उसको दिया था इरेक्ट एपमैन, होमो सेपियंस या फिर सेपियंस।
विच ह्यूमन्स बिलोंग द अपीयर्ड ओनली 40,000 ईयर्स एगो, और वह लगभग 40,000 साल पहले से प्रकट हुई थी। मतलब ये जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो 40,000 साल पहले से हुई है। अब हम इसमें कुछ एजेस पढ़ते हैं। पहले ये जाती है स्टोन एज, मतलब पाषाण काल बोलते हैं इसको हिंदी में। पाषाण काल क्या होता है? जब मनुष्य सबसे ज़्यादा पत्थरों का यूज़ करता था। स्टोन मतलब पत्थर। द रिमेन्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड इन द इंडिया डेटिंग द पीरियड ऑफ द नियरली 5 लाख ईयर्स एगो, मतलब इंसानों के अवशेष मिले हैं और भारत का काल लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व का बताया जाता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ दिस अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन द इंडिया रिवील्स द यूज़ ऑफ द स्टोन इम्प्लीमेंट्स, मतलब ये जो जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते मिले हैं, जब मनुष्य के ने हथियारों और औजारों को बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ करता था इस टाइम में। सो दिस एज इज़ कॉल्ड स्टोन एज, क्योंकि इस टाइम का जो मनुष्य होता था वो पत्थरों का यूज़ करता था, चाहे वो टूल्स बना रहा है, औजार बना रहा है, हथियार बना रहा है, किसी भी तरीके की वो सामग्री में बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ करता था। द स्टोन एज हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो स्टोन एज था, स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आती पैलेयोलिथिक एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक एज, थर्ड इज न्यूलिथिक एज। पैलेयोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक स्टेज को मिडिल स्टोन एज एंड न्यूलिथिक स्टेज को न्यू स्टोन एज कहते हैं। इनकी यहाँ पर कुछ टाइमिंग भी दी हुई है। जो पैलेयोलिथिक एज है उसकी टाइमिंग है 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। ये सबसे लंबा सबसे बड़ा काल था। मेसोलिथिक पीरियड है 10,000 BC से लेकर 8,000 BC है वो तक का। एंड न्यूलिथिक पीरियड की जो टाइमिंग बताई गई है वो बताई गई है 8,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। एंड पैलेयोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पुरापाषाण काल या फिर पुराना पाषाण युग जो था, जिसकी टाइमिंग थी 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं द एक्सिस्टेंस ऑफ द पैलेयोलिथिक मैन, मतलब जो पुरापाषाण कालीन का जो मनुष्य था उसका किस तरीके का अस्तित्व था, वो किस प्रकार का था। एज द नेम द पैलेयोलिथिक इज द अप्लाइड टू द अर्लीस्ट पीपल एज ओनली एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज गिवन, मतलब जो पैलेयोलिथिक नाम प्राचीनतम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उनके अस्तित्व में आज तक कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलते हैं उनको देखने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बाय द नंबर ऑफ द रॉक स्टोन इम्प्लीमेंट्स। अब उनके जितने भी हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो या तो रॉक से मिलते हैं, स्टोन से मिलते हैं, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। वी हैव नो नॉलेज ऑफ द मैनी पैलेयोलिथिक रिमेन्स इन इंडिया। हमें भारत में गुफाओं में नदी तलों के कारण पुरापाषाणकालीन अवशेषों की जानकारी नहीं है, हमें नहीं, मतलब इतने नहीं मिले इंडिया में। इन इंडिया ड्यू टू केप्स एंड द रिवर्स बेड्स। वो कारण क्या था? क्योंकि या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केप्स हैं, गुफाएं हैं। हैज़ बीन नॉट सिस्टमेटिक एक्चुअली द क्लाइमेट हैज़ आल्सो प्रिजर्व, और जो है समय समय पर जो उस प्रकार से जलवायु बदलती उस प्रकार से भी जितने भी साक्ष्य थे वो ख़त्म से हो गए थे। मोस्ट ऑफ द पैलेयोलिथिक रिमेन्स इन इंडिया आर मेड ऑफ द पेक्युलर काइंड ऑफ द रॉक कॉल्ड द क्वारेटाइज, मतलब भारत में अधिकांश पुरापाषाणकालीन अवशेष क्वार्टाइज नामक एक विशेष प्रकार की चट्टान से बने हैं, जिसको क्वार्टाइज बोलते हैं। फ्रॉम द फैक्ट द पैलेयोलिथिक मैन इन इंडिया आर आल्सो नोन एज द क्वार्टाइज मैन, इसलिए भारत में पुरापाषाणकालीन पुरुषों को क्वार्टाइज पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है वैल्यू एडिकेशन। पैलेयोलिथिक मतलब पैलियो प्लस लिथिक, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथिक, मतलब पुराना पत्थर। साइट्स ऑफ द पैलेयोलिथिक मेन इन इंडिया, मतलब पुरापाषाणकालीन मनुष्य की जो भी स्थल हैं भारत में कहाँ पाए जाते हैं। पैलेयोलिथिक हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया और द दक्कन, मतलब पैलेयोलिथिक का जो मनुष्य था वो या तो भारत के दक्षिण में पाया गया या फिर दक्कन के पठार पर। द मेन साइट्स आर मदुरई, तंजौर, कादुर, वामती, तालिया, बेलारी डिस्ट्रिक्ट। ये सारी जगह हैं यहाँ पर पैलेयोलिथिक मनुष्य की जो है हमें लिए साक्ष्य देखने को मिलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुदाप was also the center in the Paleolithic culture in the South India. It is the home of the true Quarterlies, मतलब जो कुड़प्पा दक्षिण भारत में पुरापाषाणिक संस्कृति का भी केंद्र माना गया, क्योंकि ये सच्चे क्वार्टाइज का घर है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब पैलेयोलिथिक मिलते हैं कुड़ापा में। अब कुड़ापा की बात देखते हैं। लेटर द पैलेयोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन द नेबरिंग ऑफ द चेन्नई, और बहुत सारे जो पुरापाषाणकालीन अवशेष हैं वो चेन्नई के पास, चेन्नई के पड़ोस में पाए जाते हैं, जैसे गुंटर में, गोदावरी में, कृष्णा हैव आल्सो गिवन द पैलेयोलिथिक फिंगर्स,
गुंटर, गोदावरी, कृष्णा में भी पैलेलिथिक फाइंडिंग्स पाई गई हैं। इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में जो है, इन फाइंडिंग द फ्रॉम केव्स, वहाँ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर पैलेलिथिक के जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। कंटेनिंग द ट्रेसेस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन एंड द एक्सटिंक्ट एनिमल। पोएट्री हैज़ बीन फाउंड इन दीज केव्स, और इन गुफाओं में क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पैलेलिथिक रिमेन्स हैव बीन आल्सो बीन फाउंड इन द हैदराबाद, द्वारवद, बीजापुर, बेलगाम, गुजरात, रेवा, बुंदेलखंड। और पुरापाषाण अवशेष हैदराबाद में भी, धारवाड़ में, बीजापुर में, बेलगाम में, गुजरात, रीवा और बुंदेलखंड में भी पाए गए हैं। पुराने स्थल के उपकरण बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी पाए गए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में पुरापाषाणकालीन लोगों के बीच कुछ संबंध रहा होगा, विभिन्न हिस्सों में इसका सामान मिलता है। मतलब इतनी जगह जब ये पाए जाते हैं तो ज़रूर है कि वो वहाँ पर रहते होंगे, वहाँ पर उनका कुछ ना कोई यहाँ पर रिलेशनशिप होगा। ये एक इंडिया का मैप है जहाँ पर बताया गया है कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था उसके अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये एरिया पर ये सब चीज़ें पाई गई हैं। नेक्स्ट है एट द भीम भाटिका इन द मध्य प्रदेश में एक भीम भाटिका नामक गुफा है। एंड हिमसाइंग इन द कर्नाटक है, और कर्नाटक में है एक हिमसाइंग नाम की। अब यहाँ पर जो है न्यू डिस्कवरीज मिली थी, बहुत सी मतलब नई खोज हुई थी भीम भाटिका में। और ये जो कामताका है, कामताका मतलब कामताका हुंगी, कर्नाटका में हुंगी नाम की जगह पर। दीज आर द हैबिटेशन साइट्स वेयर द पीपल ऑफ द पैलेलिथिक पीरियड्स लिव्ड, यहाँ पर ऐसे आवास स्थल जहाँ पुरापाषाण काल के लोग रहते थे। इनमें गुफाएं और शैलाश्रय शामिल हैं, मतलब इसमें केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैं, वहाँ पर ये लोग रहते थे। अब इसमें आगे लिखा है द हुंगीज इन द कर्नाटका एंड द विचल वैली इन द दक्कन हैव मैनी स्टोन्स एट साइट। द लार्ज नंबर ऑफ द स्टोन आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन द एक्विलम साइट्स ऑफ द दक्कन। कर्नाटक के हिंसेल और दक्कन के वैचलाल घाटी में कई पाषाण युग हैं। दक्कन के एशुलियन स्थलों में बड़ी संख्या में पत्थर की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ ऑफ द पैलेलिथिक मैन। पैलेलिथिक मैन की लाइफ कैसी थी? द पैलेलिथिक मैन वॉज नॉट सोशल एंड द इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो व्यक्ति बिल्कुल ना तो सामाजिक था, ना ही इंटेलेक्चुअल, ना उसमें ज़्यादा बुद्धि थी। पैलेलिथिक मैन वॉज नोन हु वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो व्यक्ति मतलब पुराना जो मनुष्य था वो बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था और भोजन पर रहता था आश्रित, खाने ढूंढने की जगह। ही लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर, केव्स एंड रॉक्स में रहता था। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द कोर्स ऑफ द एनिमल स्किन एंड लीव्स। वो अपनी बॉडी को पत्तों से और एनिमल्स की स्किन से ढकता था। एज द हंटर एंड फूड गैदर ही ईट मैनी वाइल्ड बेरीज, नट्स, रूट्स, मीट्स एंड एनिमल। पत्तों के अलावा, पेड़ के पत्तों के अलावा वो मीट, मांस और जड़ें पेड़ों की, ये सब चीज़ों को भी खाता था। फॉर हंटिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोरोशियस एनिमल ही हैड मूव इन द ग्रुप्स। और लोगों से मतलब जानवरों से बचने के लिए ये किस में रहते थे? ग्रुप्स में रहते थे। सच ग्रुप्स वर नेवर वेरी लार्ज, और वो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। एनी आउटसाइडर वाज कंसिडर्ड एज एन एनिमी, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर एनिमी नहीं माना जा सकता था। देयर वर द नाइदर एंड क्वालिटीज़ इन द ग्रुप्स नॉर वर देवर फैमिलीज टाइज। ना तो उसमें कोई क्वालिटीज़ होती थी, इनक्वालिटीज़ होती थी, और ना ही वो लोग फैमिलीज होते थे। बस वो एक दूसरे की रक्षा करने की खातिर साथ रहते थे। द लाइफ ऑफ द पैलेलिथिक मैन वाज फुल ऑफ द डेंजर, और उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डेंजर थी। और उनकी जो जीवन की कुल अवधि थी वो सिर्फ 20 से 25 साल की हुआ करती थी। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक मैन। इस पॉइंट को हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल कंप्लीट वीडियो।